आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफ़ी आज आपसे मुखातिब है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये इतलात हैं कि जो है ज़मीनी जो मामलात होते हैं, ख़ास तौर पे जब ज़मीनी मामलात की हम बात करते हैं तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो गया, KDA हो गया, इसके अलावा जो है MDA भी कुछ किसी हद का, इसी हद तक नहीं बल्कि काफ़ी हद तक है। मामलात हैं मुख्तलिफ लैंड के जो मामलात हैं, ये वो समझें कि ये सोने की वो है, वो कान है कि जिससे हमेशा सोना नहीं बल्कि बाज़ औक़ात तो हीरे भी निकलते रहते हैं और इस पर सबकी निगाहें होती हैं। बिल्डिंग कंट्रोल है वो वैसे ही ज़रख़ेज़ में जो है वो एक महकमा है। कहानी ये है कि इतलात ये चल रही हैं कि कुछ जो हैं कारकुनान MKM के जो नामी गिरामी कारकुनान थे, मुख्तलिफ़ मुकदमात में थे, अदालत ने उन्हें रहा कर दिया। अब ये बहस अलग है कि जो रहा हुआ है तो उसमें जो है वो किस हवाले से उनकी कोर्ट का तो खैर फ़ैसला आ गया, लेकिन किसी MKM के रहनुमा की उसमें जो है वो काविश थी या क्या था, या किस डील के तहत जो है वो रहा हुए हैं। ये मामलात जो ये बहस तो खैर अलग है, उस पर मैं अलग से व्लॉग बनाऊंगा। और लेकिन उसमें भी जब मैं बार बार यही तज़किरा करता हूँ कि जब एक बंदा कोर्ट से रहा हो जाता है तो मेरा ख्याल है किसी भी जमात का हो तो हमेशा मेरा हक़ नहीं पहुँचता कि मैं उसके लक़ब को बार बार उभारूँ या उसको उसकी तस्वीर को नुमायाँ करूँ, क्योंकि जब से कोर्ट ने रहा कर दिया। लेकिन इतलात ये ज़रूर हैं कि अब जो है बहुत से मामलात जो हैं, सिस्टम जो है जो चल रहा है इस वक्त कराची में ख़ास तौर पे लैंड के हवाले से, तो वो ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे अफराद को दिया जा रहा है कि जो अपना एक असर रसूख पार्टी में भी रखते हैं, पार्टी में भी ज़ाहिर है वो उन्होंने एक पार्टी में उनकी कुर्बानी है। MKM के हवाले से मैं बात करूँगा। और अब जो है उन्हें ख़ास तौर पे जिस तरीके से मामलात चल रहे हैं वफाकी गवर्नमेंट के सिंध हुकूमत के साथ, तो कम से कम सिंध हुकूमत को कुछ कैरियर दिखाने के लिए कि भाई एक मुतबादल भी हमारे पास मौजूद है, तो मुतबादल का ऑप्शन हमेशा जो है दूसरी बड़ी जमात होती है। जो ये कहने में मुझे कोई आर नहीं कि पीपल्स पार्टी के बाद अगर सिंध में कोई जो बड़ी जमात है वो MKM है। और MKM अगरचे इस वक्त जो है बज़ाहिर तो अंदरूनी तौर पर काफ़ी मामलात के शिकार भी है, कहीं वफा परस्त हैं, कहीं हक़ परस्त हैं, कहीं कामरान टेसोरी साहब एक अपना एक ग्रुप बना के बैठे हुए हैं, कहीं जो है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब के ग्रुप है, कहीं जो है डॉक्टर खालिद मुलसी की जो शायद अपनी बीमारी की वजह से जो है जो इंटर इलेक्शन पार्टी के हो रहे हैं वो भी शायद साइड पर हो जाएं और फिर ये मामला जो है देखेंगे कि पार्टी की क्यादत कौन करता है। तो बड़े मामला अंदरूनी चल रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये तो कहने में कोई आर नहीं कि MKM जो है एक पीपल्स पार्टी का मुतबादल है, बीमार है, पट्टियों में है, झगड़ी हुई है, जैसे भी है। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो है एक मजबूरी भी है उनकी कि जो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी को टफ़ टाइम दिया जाए। और यही वजह है कि जो कारकुनान रहा हो रहे हैं उस हवाले से इतलात मौसूल हो रही हैं कि मुख्तलिफ़ इलाकों में ख़ास तौर पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से जो है आम तौर पे जो है तामीरात जो होती है उस पर जो है कुछ सिस्टम होता है, सिस्टम के तहत जो है तामीरात करवाई जाती हैं। इस वक्त भी जो है कुछ दिन पहले जो है एंटी करप्शन ने बड़ी अहम कार्रवाइयाँ की हैं, जिस पर ख़ास तौर पे ईस्ट के इलाके में, सेंट्रल के इलाके में, साउथ के इलाके में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं और वो उन पर जो है अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई हैं और कुछ की कार्रवाइयाँ हुई हैं, कुछ के जो है मामलात जो है वो खामोशी के साथ सामने नहीं आए। बहरहाल अब कहानी ये है कि थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हुआ है, और ये सिनेरियो चेंज हुआ नहीं, माजी में भी होता रहा है कि जब एक पीक दौर था डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का, तो उस वक्त जो है अगर हम बात करते हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की रिट की बात करते हैं तो लियारी के इलाके में उनकी रिट बिल्कुल नहीं थी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान लियारी में नहीं जाते थे और वहाँ पर जो रिट थी वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं कि किसकी रिट थी। और वहाँ पर जो है कई बिल्डर्स को तो मैं बताते खुद जानता हूँ कि जिन्होंने अपने उस दौर में जो है प्रोजेक्ट बनाए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए, और उन्होंने सिंध ना तो कोई नक्शा लिया ना कुछ, और डायरेक्ट जो है वहाँ पर जो है बड़े भाइयों के पास पहुँच गए और भाइयों को बता दिया कि बस ये मामला है। उन्होंने कहा बस कोई नहीं आएगा यहाँ पर, वाकई में कोई भी नहीं आता था वहाँ पर, बिल्डिंगें बन गई, मामला हो गया। फिर हम बात करते हैं अगर थोड़ा सा उन इलाकों की कि जो एक बड़ी जमात रह रही है पीपल्स पार्टी के अलावा, जो है अगर MKM की हम बात करते हैं, जो ANP का जो इलाके हैं, ANP के इलाकों में भी जो है हमने काफ़ी इलाकों में देखा कि वहाँ पर भी जो है कुछ ऐसे अफराद ज़रूर हैं जिनकी जो है अच्छे मरासम थे या जो भी थे, उनके मैं नाम नहीं लूँगा, आप भी जानते हैं कि उस हवाले से वहाँ पर तामीरात हुई और कुछ तो अब भी जो है मामलात में जो है अभी जो है इस लैंड के हवाले से जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो कोई किसी एक पार्टी पे मैं इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, ये एक शायद महकमों की भी मजबूरी बन जाती है कि बाज़ औक़ात जो है आपके कानून की रिट को चैलेंज करने के लिए बड़ा मसला होता है। मुझे याद है कि जब पीपल्स अमन कमेटी का लियारी में एक अरूज था, तो उस वक्त जो है कोई बंदा FIR कटवाने जाता था तो FIR SHO यहाँ तक कह जाता था कि यार आप अमन कमेटी वालों के पास जाएं और अमन कमेटी वाले जो हैं आपका फ़ैसला करेंगे, अगर वो फ़ैसला कर दें तो अच्छी बात है। यानी इतनी उनकी रेट कायम हो चुकी थी, कामयाब हो चुकी थी। हम बात करते हैं
कराची के दीगर इलाकों के कई इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर जो है इस वक्त भी जो है खामोशी के साथ पंचायती सिस्टम है या जरगा सिस्टम है और वो वहीं पर फैसले होते हैं। ये बात बिल्कुल आप अगर रिसर्च करें तो उसकी सब चीज़ें सामने आएंगी। तो सिर्फ में एक पार्टी को मौजूद इल्ज़ाम नहीं चाहिए, बल्कि इल्ज़ाम क्या, ये उनकी मजबूरी है, सियासी महकमों की भी मजबूरी होती है कि उन्हें एक ऐसा बंदा पावरफुल चाहिए होता है। जैसा कि अब मैं बात करता हूँ सेंट्रल के इलाके में अब बज़ाहिर तो जो है गैर कानूनी तामीरात पर जो है वो पाबंदी है, लेकिन अभी इतलात मौसूल हो रही हैं कि कुछ ऐसे सियासी जमातों के रहनुमा जो हाल ही में जेल से रहा होकर आए हैं, वो जो है उनकी मीटिंग्स हुई हैं बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मामले से। उन्होंने कहा कि हम काम को संभालेंगे। अब ऐसा बंदा जब एक काम संभाल रहा हो, एक नामी गिरामी बंदा, तो कोई बंदा कंप्लेन करते हुए 10 बार सोचेगा कि यहाँ पर जो है कंप्लेन का जवाब कंप्लेन से नहीं है कि कोई और किसी और चीज़ से जवाब आएगा, तो वो 10 बार सोचेगा इतना आसानी के साथ। तो बिल्डर भी मुतमईन है कि यार चलो अच्छा है, काम मेरे तो काम हो रहा है। यही हाल जो है वो लियारी में था कि लियारी में जो है वो जब एक बड़े भाइयों के पास पहुँच जाती थी, वो कहते थे ठीक है यार माँ जिम्मेदार हूँ, बस सही है, तो हो जाता था। यही सूरत हाल जो है उन इलाकों की है कि जहाँ पर जो पख्तून आबादियाँ हैं वहाँ पर जी कुछ लड़के जो हैं, कोई नामी गिरामी जो है लड़के जो हैं वो अगर वो कह दिए कि जी किसी पार्टी कॉम्प्रेस पार्टी के कह दिए, एनपी के कह दिए, किसी भी के जमात के कह दिए, वो आ गए। तो इसमें हर बंदा, अच्छा इसमें मज़े की बात यह है कि बाज़ औक़ात जो है सियासी जमातों के जो मरकज़ी रहनुमा होते हैं उनके इल्म में होता है और बाज़ औक़ात उनके इल्म में नहीं भी होता। लेकिन यह है कि इससे कम से कम पार्टी को ये ज़रूर होता है कि उनकी एक साख होती है पार्टी की, उन्हें भी अपने कारकुनों को जो है फैसिलिटेट करने के लिए जो है ऐसी कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं और वो उनकी मजबूरी होती है। तो ये मामला तो खैर चल ही रहे हैं और ये इतलात हैं कि सिर्फ बिल्डिंग कंट्रोल ही नहीं बल्कि रेवेन्यू और जो दीगर लैंड के मामलात हैं उसमें जो है आने वाले दिनों में जो है एक बड़ा मामला हो सकता है। अगर वफाकी गवर्नमेंट के जो मामला चल रहे हैं 8वीं तरमीम के हवाले से या जो NFP अवार्ड के हवाले से जो मामला अगर नहीं किसी ऊँट किसी गड़बड़ नहीं बैठता और अगर फुल जो है वो दोबारा MQM को एक फ्री हैंड दे दिया जाता है, तो यह जाहिर है MQM के पास सड़कों की तो कमी नहीं है। और जो अब हाल ही में जो लड़के जो आए हैं उनका एक अपना एक नेटवर्क है, वो जेल में बैठ के अपने उनका एक बेहतरीन नेटवर्क था, तो वो कम से कम बड़े तरीके से इस चीज़ को चला सकते हैं और शायद उनकी पार्टी की मजबूती होगी। लेकिन उसका जो मुज़ामत होगी वो पीपल्स पार्टी की तरफ से होगी। ये इतलात भी हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतहाई एक अहम अहदेदार हैं कराची के जिनके जो भाई उनकी मुखालिफ पार्टी में हैं, लेकिन बहरहाल ये इतला थी कि वो कोशिश कर रहे थे कि उनको जो है पीपल्स पार्टी में शमूलियत करवाएंगे। लेकिन कल मेरी किसी से बात हुई है और बड़े अहम बंदे से बात हुई है, तो उसने इस बात की सख्ती से तरदीद किया। उन्होंने कहा कि जो वो बंदा उनका जो भाई है वो बड़ा नज़राती बंदा है, बड़ा पक्का बंदा है और वो किसी सूरत में जो है पीपल्स पार्टी में नहीं आएगा। लेकिन जो मेरा सोच था, मेरे सोच ने कहा है कि भाई सेंट्रल के इलाके में अगर वो बंदा आ जाता है, कोशिश होती है। और जिस तरीके से MQM में मामला चल रहे हैं, इनके अंदर ग्रुपों के अंदर छोटे छोटे मामला खिलाफ जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो तंगामा जंगामा आ जाता है। जैसे कि MQM की कई ख़वातीन जो हैं वो पीपल्स पार्टी में आने के बाद जो है वज़ीर सिंध की मुशीर की हैसियत से जो है मज़े ले रही हैं, सरकार के सरकारी प्रोटोकॉल मिला हुआ है और बड़ा अच्छा उन्हें वज़ीराई मिली। बल्कि कुछ ख़वातीन से जो हमारी बहनें उनसे मेरी बात भी हुई है, उन्होंने कहा जी हमें बहुत ज़्यादा MQM से मज़ा पीपल्स पार्टी में आ रहा है। तो ये बहरहाल ऐसे मामला तो खैर चल ही रहे हैं, लेकिन अब देखना ये है कि आया इन मामलात में जो है कहीं आगे जाकर जो ये जो मामलात हैं किसी तसादम की सूरत तो अख्तियार नहीं कर लेते। अगर तसादम होता है तो मामला जो है वो ख़राब होगा, क्योंकि किसी सूरत में जो है पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहेगी कि अपने उसके हाथों से जो है मामला जो है वो किसी दूसरी उस मुखालिफ जमात के पास जाए। अगरचे बज़ाहिर तो वो एक दोस्ताना तरीके से चलते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर तो उनके अख्तिलाफ़ ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा शदीद अख्तिलाफ़ हैं और माजी में भी जो है MQM का पीपल्स पार्टी का कोई इतना अच्छा सेटअप नहीं रहा। अब बात करते हैं इंटर इलेक्शन की। तो इंटर इलेक्शन के हवाले से जो बातें चल रही हैं कि ये भी इतलात हैं कि MQM के जो इंटर इलेक्शन के हवाले से डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब भी हैं, या एक तो बीमार, इनको अल्लाह ताला उनको सेहतयाब अता करे, वो बीमार भी हैं, तो शायद वो ये भी इतलात हैं कि इंटर इलेक्शन के हवाले से वो खामोशी के साथ बाहर चले जाएंगे इलाज के हवाले से। और फिर बात आ जाएगी क़ियादत के ऊपर। एक तरफ कामरान टेसोरी साहब हैं, एक तरफ अनीस कायम खानी, मुस्तफ़ा कमाल और फिर डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब हैं, और भी कई रहनुमा हैं जो इस फ़हरिस्त के अंदर एक लंबी फ़हरिस्त है कि जो क़यादत के हवाले से आगे हैं। लेकिन इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है ख़ास तौर पे तो पल्ला जो है PSP साहब का, जो PSP जो MQM में बाद में शामिल हो गई, उनका पल्ला इस वक्त इस वजह से भी भारी है कि जो लड़के जो जेलों से रहा होकर आ रहे हैं उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। और हम आए दिन टिकटॉक पर देख रहे हैं कि उन्हें कारकुनों में बड़ी पजराई मिल रही है, कभी वो जो है वो रेल के निकाल रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। तो उस हवाले से उनका जो झुकाव जो है कि एक तासुर ये था कि जी वो शायद वफा परस्त है या बानी MQM के जो है वो वफादार कारकुनों में थे, तो आने के बाद जो है वो बानी MQM के जो है वो पार्टी को मजबूत करेंगे। लेकिन उसका तासुर बिल्कुल गलत गया है और अब उनका झुकाव जो है मुस्तफ़ा कमाल अनीस कायम खानी की तरफ से। अनीस कायम खानी के हवाले से भी जो है चूँकि वह उनका एक
कारकुनों में पहले भी जो है वो तंजीमी कमेटी के हवाले से काफ़ी उनकी एक्टिविटीज़ रही हैं और कारकुनों के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। उनके नज़रियात क्या हैं, किस हवाले से उनकी क़यादत के हवाले से उनके क्या इख्तलाफ हैं, उस बहस से कतई नज़र बज़ाहिर जो है वो कारकुनों से घुल मिल जाते। तो यही वजह है कि उस वक्त जो इनको ज़्यादा, और वो अपना बहुत ज़्यादा नेटवर्क जो है तेज़ भी कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, पहुँच रहे हैं। तो मामलात जो हैं कुछ अजीब से हैं। और ये इत्तलात भी हैं कि ये एक बड़ी सुनहरी अजीब है, और शायद आप इससे इत्तेफाक करेंगे मेरे जो व्यूवर्स हैं, कि जो बानी MQM के जो फॉलोअर्स हैं जिन्हें वफापरस्त कहा जाता है, अब कुछ दिनों में देखा गया है कि उनकी जो है वो इलाकों में जो है आमद कुछ ज़्यादा बढ़ गई है, और वो कोई उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी कार्रवाई भी देखने में नहीं आ रही। ये थोड़ा सा एक सवालिया निशान है कि शायद आने वाले दिनों में उन पर जो है कोई नरम गोशा की तरफ जो है वो इशारा है, या फिर अगर सूरत हाल कुछ चेंज होती है तो बानी MQM को जो है वो कोई पैचअप करवाने के लिए, या जिनके हाथ में रिमोट कंट्रोल है, अब वो रिमोट कंट्रोल के ज़रिए कोई मामला जो है वो नया सिनेरियो बनाने के चक्कर में ये मामला भी किसी हद तक लेकिन कहना कुछ कबल वक्त होगा। लेकिन बहरहाल आने वाले दिन जो हैं बड़े अजीब हैं, और देखना यह है कि ऊँट किस करवट जाता है। वफाकी और सिंध हुकूमत की जो है अंदरूनी चकबलिश तो चल पड़ी है, ठीक ठाक किस्म की चल पड़ी है, और मामला रोज़ जो हैं आपके सोशल मीडिया पर जो है वो बात, जो बंद कमरों की बातें थी वो सोशल मीडिया पे आना शुरू हो गई हैं। लेकिन बहरहाल देखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये बात ज़रूर है कि जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि जो है वो मामला ज़मीनी मामला और जो बिल्डिंग कंट्रोल और KDA और लैंड के जो मामला हैं, इस हवाले से जो है तोफ़तन जो है कुछ कारकुनों को जो है गिफ्ट दिया जा रहा है कि बस आप जाने और आपका काम जाने, और बस जो है ना हमारे अफसरान जो हैं वो बार बार एंटी करप्शन से तंग आ चुके हैं, आप नहीं संभालने सारा इलाका। तो ये मामला भी जो है शायद बिल्डरों के लिए खुशखबरी है या इलाके को लेकर, लेकिन आने वाला वक्त जो है वो मज़ीद बताएगा, और शायद आपको इसकी जो है चीज़ें सामने भी आना शुरू होंगी। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफ़ी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।